Hello, welcome back my YouTube channel. Sekar this side. This video related to my second group faculty review and ये प्रमोशन ऑनेस्टी व्यू को प्रमोशन वीडियो नहीं है. Let's start this video and बात करते हैं कि पेपर नंबर फोर को दैट्स कॉस्टिंग ग्रुप टू का पेपर नंबर वन एंड वैसे ओवरऑल इन सी इंटरमीडिएट का पेपर नंबर फोर. कॉस्टिंग की मैंने क्लास ली थी नितिन गुरुकर सर से, और नितिन गुरु सर का मेन जो फोकस होता है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे होता है क्लास में. एंड जो उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि वो पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, देन उससे रिलेटिव कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, कोई थोड़ा मैं हार्ड कॉन्सेप्ट है, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं. मेन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट कराएं, देन उसके बाद क्वेश्चन पे स्विच ऑन होते हैं, क्वेश्चन कराते हैं. और भी उनका पढ़ाने का तरीका मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. एंड बात करके बुक्स उनकी आती है, दो बुक्स आती है. एक तो होता है क्वेश्चन बैंक, एक होता है जो थ्योरी बुक होती है. क्वेश्चन बैंक में सारे PYQ, MTP, RTP, SM और SM की सारे पेपर कवर क्वेश्चन कवर होते हैं. एंड जो उसमें सर की जो क्वेश्चन बैंक बुक है, क्वेश्चन बैंक का, उसमें सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, उसमें आंसर नहीं होते. लाइक आंसर वहाँ पे आंसर जो कुछ तो सर बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन सर को क्लास में सॉल्व कराते थे. जो हम सर होमवर्क में देते हमको, वो क्वेश्चन हमको या तो आपने गूगल कर दिए तो आपकी गूगल की फाइल में आ जाते हैं. अगर आपने और जो है वैसे ऐप से लिए तो ऐप पे आ जाते हैं. एंड और उनकी जो मेरे कॉस्टिंग की जो रुपये कॉस्ट पड़ी थी मुझे, कॉस्टिंग के रुपये जब मैं तो उसकी 8,000 की क्लास थी मेरी, तो उसकी कॉस्टिंग की कॉस्ट थी 8,000 रुपये. एंड बात करते कि मूव करते नेक्स्ट पेपर पे, पेपर नंबर 5 ऑडिट एंड एथिक्स की क्लास ली थी मैंने फिजिक्स वाला से. फिजिक्स वाला में ये सब्जेक्ट पढ़ाते थे अंकित बुंद्रा सर. अंकित सर का भी पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि वो जो क्वेश्चन वो होता था, कॉन्सेप्ट को वो चार्ट में तोड़ के उसके चार्ट के थ्रू पढ़ाते थे. एंड पहले चार्ट के थ्रू पढ़ाते थे, फिर वो अपनी बुक से भी रीड कराते थे, देन SM से स्टडी मटेरियल से पढ़ाते थे, रीड करवाते थे. और मुझे थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका सीख लगा. एंड मैंने उनकी बुक बात करते उनकी बुक्स, तो उनकी बुक्स मतलब 400-500 की पेज की थी, जिससे मैंने उनकी बुक को ऑर्डर ही नहीं की. मैंने जो भी मैंने उनकी क्लास के स्टडी मटेरियल से पढ़ा और उसकी क्लास कंप्लीट कर ली. एंड मैंने फिर जब देन सेकंड डिवीज़न पे मूव ऑन हुआ तो मैंने अंकित सॉरी नीरज अरोड़ा सर की बुक ऑर्डर की. और उसमें मुझे 3 बुक मिली थी. क्वेश्चन बैंक, एक MCQs बुक और एक कॉन्सेप्ट बुक थी. उसमें सारा कॉन्सेप्ट थे. एंड उससे मैंने सेकंड थर्ड रिवीजन किया. एंड उनके कुछ डेमो उनके रिवीजन वीडियो पढ़े थे, उससे रिवीजन वीडियो देखे. एंड ज़्यादातर मैंने कुछ चैप्टरों के मैंने शोभन केसवानी सर के रिवीजन वीडियो देखे थे. मैंने केसवानी सर के रिवीजन वीडियो देखे. और उसका रीज़न ये था कि शोभन केसवानी सर के रिवीजन वीडियो मैंने इसलिए देखे क्योंकि उनका ना थोड़ा वो याद करवा देते थे. लाइक उनका कुछ एग्जाम्पल दे के या कुछ ना कुछ मेमो टेक्निक दे के याद. और ऑडिट में सबसे मेन रीज़न है कि वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके आपको याद रिकॉल होना ज़रूरी. और रिकॉल भी मुझे तो मतलब मुझे क्या सभी बच्चों के साथ होता है कि रिकॉल बहुत कम होता है. एंड तो इसलिए मैंने ट्राई किया कि मैं उनकी सर की थोड़ी वो थी मेमो टेक्निक, जिससे कि रिकॉल हो जाए, जिससे मैंने रिवाइज की थी. और कुछ थोड़े बहुत मतलब हेल्प भी मिली थी एग्ज़ाम के टाइम पे, मतलब रिकॉल कुछ हो गया था. और उसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और किसी और वीडियो में करते हैं. एंड बात करते हैं कि पेपर लास्ट पेपर जैसे SM एंड SM 6 पेपर की SM में. और इसकी भी मैंने क्लास ली थी अगेन फिजिक्स वाला से. फिजिक्स वाला में इस सब्जेक्ट पढ़ाते थे शुभम केसवानी सर. शुभम केसवानी सर FM को तो मतलब ऐसा था कि उनका मेन फोकस रहता था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर. और पढ़ाने का तरीका भी सेम ऐसा था. लाइक पहले कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद क्वेश्चन करवाया. एंड सिमिलर क्वेश्चन हमको होमवर्क में दे दे, जिससे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. एंड SM का भी पढ़ाने का तरीका सर का ऐसा ही था. वो अच्छे से मतलब पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल देते थे. एंड जिससे कि बच्चे समझें, देन उसके बाद वो रीड करवाते थे, साथ साथ रीड करवा देते थे.
एंड ओवरऑल एसएमएफएम का मुझे सही लगा। और बात करते हैं कि बुक्स की, बुक के तो ऐसे एफएमएसएम की बुक एक ही बुक थी, वो सुनील केसवन सर की, तो मैंने पीडब्ल्यू से बाय ऑर्डर कर दी थी। मेरे पास विद इन लाइक थोड़ी सी डिलीवरी लेट हुई थी, विद इन 10 डेज में वो आ गई थी मेरे पास। एंड बात करते हैं कि एस एम एफ एम की कॉस्ट, ऑडिट एंड एफ एम एस एम की कॉस्ट कितनी थी, तो दोनों सब्जेक्ट की कॉस्ट मुझे पड़ी थी। वैसे तो थी जनवरी अटैम्प्ट के लिए 10,000 समथिंग थी, 5,000 की। बट मैंने सितंबर 24 के लिए का बैच वाला ऑर्डर क्लास बैच बाय कर लिया था, तो मुझे कॉस्ट पड़ी थी 6,000 में। इसलिए मैंने सितंबर तक अपना सारा पूरा सिलेबस एस एम एफ एम मैंने ऑर्डर कर कंप्लीट कर दिया था। तो एंड ऑनेस्टली रिव्यू है, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे एस एम एफ एम के थोड़ा सा ठीक, मतलब थोड़ी सी ऑडिट में थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई। दैन और ऑडिट में मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चों को होती है। एंड अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की क्लास बाय करें, उससे पहले आपको सबसे मेन है कि आप उनकी डेमो लेक्चर देखो। एंड आप अगर आपको बोलोगे, मुझे कमेंट करोगे, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में सारे जो भी टीचर हैं उनके सारे के, मतलब जो भी मेरे टीचर उनके सारे के डेमो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप कमेंट करके बताना मुझे। एंड तो आप उससे पहले, सबसे पहले आप उन सारे टीचरों के डेमो लेक्चर देखो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, कोई प्रेफर कर रहा है, देन उसके लेक्चर देखो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली क्लास बाय कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा होता है कि कोई बच्चे की, मुझे किसी टीचर का मुझे समझ में आ रहा है पर आपको नहीं आ रहा सिमिलर, बट आज किसी का आपको आ रहा है पर मुझे उससे नहीं आ रहा। तो पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करता है। तो आप पहले उसकी डेमो देखो। आप कोई भी सब्जेक्ट की क्लास बाय कर रहे हो, कॉस्टिंग है, एफ एम एस एम, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास बाय कर रहे हो, तो उससे पहले आपको उसका डेमो लेक्चर देखो, देन उसके बाद ही आप कोई भी क्लास बाय करो। क्योंकि इंटरमीडिएट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मंथ मिलते हैं, 9 मंथ में हमको पता भी नहीं चलता, लाइक बहुत ग्रुप दे रहे, तो आपको, हाँ वैसे तो 6 पेपर पर एस एम एफ एम 2 होते हैं, और टैक्सेशन में जी एस टी टैक्सेशन 8 पेपर हो जाते हैं। तो बहुत मतलब अच्छे से मतलब रिवाइज नहीं हो पाता, या फिर कहीं ना कहीं लैग हो जाती है। इस वजह से आपको ये लाइक आपने क्लास बाय कर लिया ना, आपको समझ में नहीं आया, तो आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा किसी टीचर की, अच्छे से टीचर की क्लास ले लो और वो सारे लेक्चर देखो, इतना टाइम नहीं होता। तो पहले आपको, जब आप क्लास बाय कर रहे हो, तो पहले देखो आपने, मतलब उसकी डेमो लेक्चर देखो, देन आपको समझ में आ रही है, और थोड़ा सा सीनियर से पूछो, यूट्यूब पे सर्च करो, देन उसके बाद ही आप उनसे क्लास बाय करो। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना, एंड कमेंट करके बताना को नेक्स्ट वीडियो किस रिलेटिव चाहिए, एंड कमेंट करना। बाय, टेक केयर।